अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे खूबसूरत कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुल्क तो बहुत छोटा है लेकिन इसकी खूबसूरती बहुत बड़ी है। ऐसा कंट्री जो पाकिस्तानियों के लिए यूरोप के बड़े कंट्रीज में जाने का बेहतरीन रास्ता है। ऐसा कंट्री जहां 19% मुस्लिम आबाद हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं मोंटेनेग्रो की। मोंटेनेग्रो की तारीख क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं, पाकिस्तानी कैसे जा सकते हैं। इस कंट्री की खूबसूरती के लोग इतने दीवाने हैं कि आबादी से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। इस कंट्री में कौन सी जॉब के लिए जा सकते हैं, हमें मोंटेनेग्रो क्यों जाना चाहिए, इस सवाल का जवाब वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर मिल जाएगा। चलें अब निकलते हैं मोंटेनेग्रो के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ मोंटेनेग्रो है। इस कंट्री के बाशिंदे इसे कन्ना गोरा कहते हैं, जिसका मतलब है ब्लैक माउंटेन। इस कंट्री में सिर्फ 6,16,000 लोग आबाद हैं। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 168वें नंबर पर आता है। इस कंट्री में 68% लोग शहरों में रहते हैं और 32% लोग गाँव में आबाद हैं। इस छोटे से कंट्री का कुल रकबा 13,812 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 156वें नंबर पर आता है। दोस्तों, मोंटेनेग्रो छोटा सा मुल्क है लेकिन यहाँ की कुदरती खूबसूरती बेमिसाल है। यहाँ के पहाड़, साहली इलाके और झीलें टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती हैं। मोंटेनेग्रो का बॉर्डर क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया और कोसोवो से लगता है। इसके अलावा एड्रियाटिक सी की साहली पट्टी भी वाक़या है। दोस्तों, अगर आप सुस्त हैं तो आपको मोंटेनेग्रो जाना चाहिए। जी हाँ, यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत आरामदेह और सुस्त अंदाज में गुजारते हैं, जिसका असर आपको यहाँ की सकाफत में भी नजर आएगा। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा सोने का मुकाबला भी यहाँ करवाया जाता है। दोस्तों, इस कंट्री को दुनिया का एक खूबसूरत कोना भी माना जाता है। इस कंट्री में बोली जाने वाली ज़ुबान मोंटेनेग्रिन है। इसके अलावा बोस्नियाई, क्रोएशियाई, सर्बियाई और इंग्लिश ज़ुबान भी बोली जाती है। मोंटेनेग्रो के लोग हमेशा अपने मेहमानों को अच्छे तरीके से मिलते हैं, यहाँ तक कि टूरिस्ट की भी बहुत इज्जत करते हैं। यहाँ के लोग चाहते हैं कि टूरिस्ट बड़ी तादाद में हमारे मुल्क में आएँ। मोंटेनेग्रो का कैपिटल पोर्ट ग्रीसिया है और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। पोर्ट ग्रीसिया 108 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ सिटी है। इस छोटे से कंट्री की जीडीपी 6.5 बिलियन डॉलर है। इस कंट्री की मईशत में सबसे ज़्यादा टूरिज्म सेक्टर और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री किरदार अदा करती है। मोंटेनेग्रो में रहने वाले लोग सालाना $12,000 कमाते हैं, जो पाकिस्तानी 34 लाख रुपए के बराबर है। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। 1 यूरो पाकिस्तानी 300 रुपए के बराबर है। मोंटेनेग्रो यूरोप में आता है लेकिन ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है और ना ही शेंजियन कंट्रीज में आता है। इस शहर में बहुत सी कदीम इमारतें आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इस मुल्क में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हैरान कर देंगी, जैसा कि एक दरख्त। आप सोच रहे होंगे एक दरख्त में क्या हैरानगी हो सकती है। जी हाँ, मोंटेनेग्रो के कैपिटल पोर्ट ग्रीसिया से 5 किलोमीटर के फासले पर एक शहतूत का दरख्त मौजूद है, जिसके अंदर से आबशार निकलती है। जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं, आबशार की तरह दरख्त से पानी आना शुरू हो जाता है। ये दरख्त 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसके आसपास और भी दरख्त मौजूद हैं, लेकिन पानी सिर्फ एक दरख्त से आता है। मोंटेनेग्रो में एक तारा रिवर भी बहता है, जिसे पूरे यूरोप का गहना भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत दरियाओं में से एक है। कुदरती खूबसूरती से ये कंट्री माला माल है। दोस्तों, इस कंट्री में आप जब भी आएँ तो ट्रेन का सफर जरूर कीजिएगा, जिसमें आपको स्विट्जरलैंड जैसा नज़ारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबे कद के लोगों में ये दूसरे नंबर पर आता है। मोंटेनेग्रो का सरकारी मजहब ईसाईयत है, लेकिन मुसलमानों की बड़ी तादाद मौजूद है। मुल्क में 72% ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, 19% मुस्लिम, 3% कैथोलिक क्रिश्चियन और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। इस मुल्क ने आज़ादी 2006 में सर्बिया से हासिल की। इस इलाके में आबादकारी 6वीं सदी से ही शुरू हो गई थी। 10वीं सदी में ये इलाका डोकलिया के नाम से जाना जाता था। 15वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे असर था। इसी वजह से आपको सल्तनत उस्मानिया के आसार आज भी इमारतों में नजर आएंगे। 1918 में मोंटेनेग्रो को सर्बिया के साथ जम कर दिया गया, जिसके बाद 2006 में सर्बिया से आज़ादी हासिल हुई। For independence of Montenegro, इस मुल्क में सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन गर्मियों में मौसम बहुत खुशगवार होता है। दोस्तों, इस कंट्री में आपको हलाल फूड आसानी से मिल जाएगा।
क्योंकि 1,18,000 के करीब मुसलमान आबाद हैं। इसी वजह से इस मुल्क में मस्जिदें भी मौजूद हैं। आपको सुनकर हैरत होगी, इस कंट्री की आबादी तो सिर्फ 6 लाख के करीब है, लेकिन टूरिस्ट 8,72,000 सालाना विजिट करने आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले पोर्ट ग्रीसिया में आते हैं। ये बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है। आमतौर पर इस कंट्री में आने के लिए टर्किश एयरलाइन इस्तेमाल की जाती है। एयरपोर्ट से निकलते ही आपको सब्जा और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। 20 से 30 मिनट में आप सिटी के सेंटर में पहुंच जाएंगे। टैक्सी आपसे 12 यूरो के करीब लेगी। इस शहर में भी आपको तारीखी इमारतें सबसे ज़्यादा नजर आएंगी। इसके अलावा 15वीं सदी की मस्जिद, चर्चिस और मुख्तलिफ किस्म के हिस्टोरिकल स्टैचूज भी नजर आएंगे। इस शहर से गुजरने वाला दरिया इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है, जिसका नाम मलीजिनिया रिवर है। बहुत से टूरिस्ट इसके किनारे बैठकर पार्टी भी करते हैं। इस शहर में आपको रूमी सल्तनत के खंडरात भी नजर आएंगे। जो लोग तारीख को जानना पसंद करते हैं उनके लिए ये बेहतरीन जगह है। लिबनिका किला सल्तनत उस्मानिया के दौर का है। इस किले में जाकर सल्तनत उस्मानिया के दौर की याद ताज़ा हो जाएगी और अंदाज़ा होगा कि मुसलमान किस तरह पूरी दुनिया में राज करते थे और यूनाइटेड होने की वजह से इतने ताकतवर थे कि कोई नहीं इन्हें शिकस्त दे सकता था। लेकिन आज ना इत्तफाकियों की वजह से कमज़ोर हो चुके हैं। अगर आप इस शहर की तारीख को जानना चाहते हैं तो आपको म्यूज़ियम का ज़रूर विज़िट करना चाहिए। इस शहर का सबसे फेमस शॉपिंग मॉल ऑफ मोंटेनेग्रो है, जहां आपको हर तरह का ब्रांड और चीज़ें मिल जाएंगी। अक्सर लोग शॉपिंग के लिए इसी मॉल में आते हैं। अगर आप कुदरत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो लेक सकादा का कश्ती पर सफ़र ज़रूर कीजिएगा, जहां आपको नॉर्वे जैसी खूबसूरती देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपने दुनिया के खूबसूरत तरीन सिटीज़ तो देखे होंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव किस कंट्री में मौजूद है? जी हाँ, वो गांव भी मोंटेनेग्रो में मौजूद है, जिसका नाम पिरास्त है, जिसके एक तरफ खूबसूरत पहाड़ और दूसरी तरफ नीले रंग का पानी मौजूद है, जो इसकी खूबसूरती को बेमिसाल बना देता है। ये गांव तारीखी अहमियत, कुदरती हुस्न और पुरसुकून माहौल की वजह से फेमस है। इस गांव को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भी किया गया है। चलें अब आपको मोंटेनेग्रो के उस सिटी में लेकर जाते हैं जहां टूरिस्ट सबसे ज्यादा जाते हैं। वो है कतोर। इस शहर की तारीखी तंग गलियां और तारीखी पैलेसेस देखने टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे आप 12वीं सदी में चले गए हैं। कोतोर जाकर आप ब्लू केव में भी जा सकते हैं, जिसके अंदर जाकर आप कुदरत की खूबसूरती देख सकते हैं। इस केव में कश्ती पर जाने की कीमत 40 यूरो है। आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। बोट राइड के दौरान रास्ते में मुख्तलिफ आइलैंड पर स्टे भी करवाया जाता है। उसके बाद बोट एक टनल का भी विजिट करवाती है। ये टनल यूगोस्लाविया के दौर में बनाई गई थी और इस टनल को जंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, ये है ब्लू केव। इसके दूसरी तरफ क्रोएशिया है। यहाँ टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं और स्विमिंग भी करते हैं। इसका पानी आपको बहुत खूबसूरत नीले रंग का नजर आएगा। शायद इस केव को देखने के बाद आपके मोंटेनेग्रो आने के पैसे पूरे हो जाएंगे। कोतोर में एक ओल्ड टाउन भी मौजूद है, जो सल्तनत उस्मानिया के दौर के किले के अंदर एक शहर आबाद था। आज ये टूरिस्ट की बहुत बड़ी अट्रैक्शन की वजह है। यहाँ की हिस्टोरिकल गलियाँ देखने बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, जहाँ छोटी छोटी शॉप्स भी मौजूद हैं। यहाँ बैठकर आप खाना भी खा सकते हैं। हाइकिंग करके आप कोतोर किले के ऊपर भी जा सकते हैं, जहाँ से आपको पूरे कोतोर सिटी का नज़ारा देखने को मिलेगा और ये नज़ारा बहुत ही दिलचस्प है। चलें अब कोतोर सिटी से चलते हैं तिवात सिटी की तरफ। ये एक छोटा सा शहर है जहाँ हर तरफ बीचेस मौजूद हैं। तिवात में बहुत सी शॉपिंग स्ट्रीट्स भी मौजूद हैं। यहाँ के लोग शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, इसलिए आपको नाइट लाइफ में भी सबसे ज़्यादा शराब खाने खुले हुए नज़र आएंगे। यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। शहर की खूबसूरत शाम और साथ बारिश एक अलग ही मंजर पेश करती है। चलें अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं बुधवा, जो इस कंट्री का कदीम तरीन सिटी है। कहा जाता है बुधवा सिटी 2500 साल पुराना है। इस शहर के खूबसूरत साहिल, नाइट लाइफ और कुदरती खूबसूरती देखने से ताल्लुक रखती है। इस शहर की गलियों में आप तारीख को करीब से देख सकते हैं। चलें अब यहाँ से चलते हैं एक खूबसूरत रिजॉर्ट की तरफ। सूती स्टीफन एक ऐसा जजीरा है जहाँ लग्जरी रिजॉर्ट्स मौजूद हैं। ये छोटा सा जजीरा है जिसको सिर्फ एक सड़क से मिलाया गया है। अगर बात की जाए इस कंट्री के वीज़े की, तो पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है।
आपको वीज़ा लेने के लिए ईरान में मौजूद एम्बेसी में अप्लाई करना होता है। आप ये अपॉइंटमेंट वेबसाइट से ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके वीज़ा की फ़ीस 35 यूरो है। दोस्तों, सवाल ये है कि इस कंट्री का वीज़ा क्यों हासिल करें। इसका जवाब ये है कि ये यूरोप के दूसरे फेमस कंट्री की निस्बत वीज़ा आसानी से देता है और यहाँ जाने के बाद आप यूरोप के बड़े कंट्रीज़ में आसानी से जा सकते हैं। आमतौर पर लोग इस कंट्री का वीज़ा हासिल इसलिए करते हैं ताकि यूरोप के शेंजन कंट्री में जा सकें। इंडिया में इसकी एम्बेसी मौजूद है। अगर बात की जाए यहाँ के जॉब की, तो ज़्यादातर जॉब यहाँ शेफ़, ड्राइवर, बैंकिंग सेक्टर और होटल मैनेजमेंट की मौजूद हैं। इसके अलावा IT, फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन की जॉब्स के लिए भी जा सकते हैं। इस कंट्री में कम से कम सैलरी 600 यूरो से 800 यूरो माहाना है और आमतौर पर रिहाइश और 2 टाइम का खाना कंपनी देती है। दोस्तों, ये कंट्री बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। इसका लिटरेसी रेट 98.98% है। इस कंट्री की फेमस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टेनेग्रो, मेडिटेरियन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स हैं। इस कंट्री में पढ़ने का खर्चा 1000 यूरो से 3000 यूरो सालाना है, जो यूरोप की निस्बत बहुत कम फीस है। और यहाँ रहने का खर्चा 100 यूरो से 300 यूरो माहाना है। हमें इस कंट्री में क्यों आना चाहिए? इसका जवाब ये है कि यूरोप के फेमस कंट्री में जाने के लिए, कुदरती खूबसूरती देखने के लिए, तारीखी आर्किटेक्चर और सल्तनत उस्मानिया के दौर को जानने के लिए, अगर यूरोप की निस्बत सस्ती तालीम हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप आ सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उन्हें आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।